हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 11वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 38 पर विचार करेंगे। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान के विश्व रूप को देख करके स्तुति कर रहे हैं। तुम आदिदेवः, कि हे देव, आप तो आदिदेव हैं, समस्त देवताओं के आदि हैं। पुरुषः पुराणस, और आप पुरुष हैं। कैसे पुरुष हैं? पुराण पुरुष हैं। तमस्य विश्वस्य परम निधानम, और आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम निधान, इन परम आश्रय, अंतिम आश्रय आप हैं। वेत्ता से वेद्यम, वेत्ता आप जानने वाले भी हैं, और वेद्यम जानने योग्य भी हैं। आप जानते भी हैं सब कुछ, और सबके द्वारा आप ही जानने योग्य हैं। च परम च धाम है, और आप ही परम धाम है। तो आप ही परम धाम है, या आपके ही अधिकार में परम धाम है। तो या ततम विश्वम, और संपूर्ण विश्व आपसे व्याप्त है। अनंत रूप, हे अनंत रूप वाले। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वे ही परम आश्रय हैं। निधानम का अर्थ है ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित हैं। वे इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं, और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत हैं। अतः वे ज्ञाता हैं, और ज्ञेय यानी वेद्यम भी हैं। वे जानने योग्य हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं। वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है। इस श्लोक संख्या 36 में अर्जुन ने कहा था कि हे देव, आपको सभी सिद्ध महात्मा नमस्कार करते हैं। फिर श्लोक संख्या 37 में अर्जुन ने ऐसे 8 कारण बताए जिनसे ये बात पुष्ट होती है कि सभी सिद्ध महात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। अब अर्जुन इस श्लोक में 8 और अन्य कारण बता रहे हैं जिनसे ये बात पुष्ट होती है कि सभी सिद्ध महात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। इस श्लोक में अर्जुन की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करें। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण बात, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं तुम आदिदेवः पुरुषः पुराणः, अर्थात हे विश्वरूप, आप आदिदेव हैं तथा पुराण पुरुष हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे विश्वरूप, आप आदिदेव हैं। आदिदेव शब्द का अर्थ है ऐसा देवता जिसका पूजन इस सृष्टि के सर्वप्रथम जीव ब्रह्मा जी ने भी किया था। भागवत के दूसरे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 9 में वर्णन आता है कि सृष्टि के प्रारंभ में जिस समय ब्रह्मा जी अकेले थे, उस समय उन्हें ये भी समझ में नहीं आया कि जिस कमल के आसन पर वे बैठे हैं वह कमल किस वस्तु से अथवा किस व्यक्ति से उत्पन्न हुआ है। उस समय उन्होंने देवताओं की गणना से 1000 वर्षों तक तप किया। उस समय ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम वैकुंठ लोक का दर्शन कराया, तथा इस प्रकार ब्रह्मा जी समझ सके कि श्री कृष्ण ही आदि देव हैं जो सृष्टि तथा प्रलय से अप्रभावित रहते हैं। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण का आदि देव के रूप में दर्शन किया, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, समस्त यज्ञों के स्वामी हैं तथा जगत के नियंता हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि आदिदेव श्री कृष्ण की सेवा में नंद, सुनंद, प्रबल, अरहण आदि श्रेष्ठ पार्षद लगे हुए हैं। वे आदिदेव श्री कृष्ण अपने भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा कर रहे हैं। आदिदेव श्री कृष्ण का मुख प्रसन्नता से खिला हुआ है,
तथा उनके नेत्र लाल कमल के समान सुंदर हैं। आदिदेव श्री कृष्ण सिर में सुंदर मुकुट धारण किए हुए हैं तथा अपने कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं। आदिदेव श्री कृष्ण की 4 भुजाएं हैं तथा वे पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे विश्वरूप, आप ब्रह्मा जी के भी द्वारा पूजित आदिदेव हैं, अतः आपको सभी सिद्ध महात्मा लोग नमस्कार क्यों नहीं करें। अब यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आप पुराण पुरुष हैं। पुराण पुरुष का अर्थ है ऐसा पुरुष जो पुराण अर्थात पुरा अपि नवम है। पुरा का अर्थ है प्राचीन, अपि का अर्थ है भी तथा नवम का अर्थ है नवीन। इस प्रकार पुराण का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो प्राचीन होते हुए भी नवीन है अर्थात नव यौवन से युक्त है। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को आदिदेव कहकर ये बताना चाहते हैं कि श्री कृष्ण आदि देवता अर्थात सबसे प्रथम देवता होते हुए भी नव यौवन से युक्त हैं। ब्रह्म संहिता 5:33 में कहा गया है कि श्री कृष्ण आदि पुराण पुरुष होते हुए भी नव यौवन से युक्त हैं। सामान्य लोग ये कल्पना करते हैं कि ईश्वर यदि बहुत प्राचीन है तो अवश्य ही वह बूढ़ा हो गया होगा। कई लोग अपनी कल्पना से एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में ईश्वर का चित्र बनाते हैं। कई लोग कल्पना करते हैं कि ईश्वर यदि बहुत बूढ़ा हो चुका है तो अब तक वह मर चुका है, तथा वे कहते हैं कि पहले इस संसार में ईश्वर का शासन चलता था, परंतु अब कोई ईश्वर नहीं है, अब ईश्वर मर चुका है। परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आप आदि देवता होते हुए भी पुराण पुरुष हैं, अर्थात एक ऐसे पुरुष हैं जो नव यौवन से युक्त है, अतः आपको सभी सिद्ध महात्मा लोग नमस्कार क्यों नहीं करें। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आप पुराण पुरुष हैं। इसका अर्थ ये भी है कि आप एक ऐसे पुरुष हैं जिसकी महिमा का वर्णन सभी पुराणों में हुआ है। शास्त्रों में कहीं पर एक ऐसा श्लोक भी पाया जाता है जिसका अर्थ है कि समस्त वेदों में, संपूर्ण रामायण में, सभी पुराणों में तथा संपूर्ण महाभारत में, प्रारंभ में, अंत में तथा मध्य में केवल श्री कृष्ण की ही महिमा का वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे विश्वरूप, आप ऐसे पुरुष हैं जिनकी महिमा का वर्णन सभी पुराणों में हुआ है, अतः सभी सिद्ध महात्मा आपको नमस्कार क्यों नहीं करें। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, अर्थात आप इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वे ही परम आश्रय हैं। निधानम का अर्थ है ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित हैं इति। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, प्रलय के बाद भी आपके विश्व रूप में संपूर्ण सृष्टि उसी प्रकार सुरक्षित रहती है जिस प्रकार कंप्यूटर में कई प्रकार के महत्वपूर्ण आंकड़े सुरक्षित रहते हैं। ये एक अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि श्री कृष्ण अपने विश्व रूप में संपूर्ण सृष्टि का एक एक विवरण सुरक्षित रखते हैं तथा ब्रह्मा जी उसी की सहायता से सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। अन्यथा 84 लाख योनियों का विवरण भी कहाँ से पता चलेगा। पहले की सृष्टि में जो 84 लाख योनियाँ थीं, उन सभी का प्रलय हो जाने के बाद किसे पता चलेगा कि उन 84 लाख योनियों का विवरण क्या है। श्री कृष्ण का विश्व रूप ही एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें संपूर्ण सृष्टि का संपूर्ण विवरण सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आप संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं, अतः सभी सिद्ध महात्मा आपको नमस्कार क्यों नहीं करें। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात, इस श्लोक की तीसरी पंक्ति के शब्द हैं वेत्ता असि वेद्यम चा परम च धाम, अर्थात हे देव, आप सब कुछ जानने वाले हैं तथा आप ही जानने योग्य हैं तथा परम धाम भी हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं वे इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं, और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत हैं, अतः वे ज्ञाता हैं और ज्ञेय
वेद्यम भी, वे जानने योग्य हैं क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं, वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं इति। अब यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आप संपूर्ण संसार को जानने वाले हैं, अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान काल तथा देश वस्तु तथा सभी वस्तुओं तथा सभी व्यक्तियों को जानने वाले सर्वज्ञ हैं। गीता 7:26 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वो सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आप सब कुछ जानने वाले हैं, अतः सभी सिद्ध महात्मा आपको नमस्कार क्यों नहीं करें। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आप वेद्य हैं, अर्थात गीता 15:15 में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी वेदों के द्वारा श्री कृष्ण ही वेद्य अर्थात जानने योग्य हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख दुख का केवल भोग ही नहीं करता है, अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो श्री कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को श्री कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। चारों वेदों, वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का गान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्तिमय पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतएव वेदों का उद्देश्य श्री कृष्ण को समझना है। वेद हमें निर्देश देते हैं जिससे श्री कृष्ण को जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान ही चरम लक्ष्य हैं। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्टतः परिभाषित किया गया है इति। तो अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि हे देव, आप ही वेद्य हैं, अर्थात सभी सिद्ध महात्मा, अतः सभी सिद्ध महात्मा आपको नमस्कार क्यों नहीं करें। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आप ही वह परम धाम हैं जहाँ जाकर फिर इस भौतिक जगत में लौटकर नहीं आना पड़ता है। भागवत के तीसरे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 15 में वर्णन आता है कि आध्यात्मिक आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोक हैं जो वैकुंठ कहलाते हैं, जो पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के निवास स्थान हैं। वैकुंठ लोकों के सारे निवासी पुरुषोत्तम भगवान के ही समान आकृति के होते हैं। वे सभी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से रहित होकर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान आदि पुरुष के रूप में रहते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आप ही परम धाम के अधिकारी हैं, अतः सभी सिद्ध महात्मा आपको नमस्कार क्यों नहीं करें। अब चौथी अत्यंत महत्वपूर्ण बात, इस श्लोक की अंतिम पंक्ति के शब्द हैं त्वया ततम विश्वम अनंत रूप, अर्थात हे अनंत रूप, आपके द्वारा संपूर्ण विश्व व्याप्त है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आप अनंत रूप हैं, अर्थात आपके रूपों का अंत नहीं है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण यद्यपि वैकुंठ में अपने भक्तों के साथ रहते हैं, परंतु फिर भी उन्होंने इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव के साथ एक परमात्मा का रूप धारण किया है। श्री कृष्ण असंख्य परमात्माओं के रूपों में अपना विस्तार करते हैं। ब्रह्म संहिता 5:37 में कहा गया है कि श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ गोलोक धाम में तथा वैकुंठ में रहते हुए भी सभी जीवों के साथ परमात्मा के भी रूप में रहते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आप अनंत परमात्माओं के रूप में प्रत्येक जीव के साथ रहते हैं, अतः आपको सभी सिद्ध महात्मा नमस्कार क्यों नहीं करें। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं
कि हे देव आपके द्वारा संपूर्ण विश्व व्याप्त है। गीता 15:17 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उत्तम पुरुष है वह तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी जीवों का पालन करता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सारांश ये है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान हैं, जो उन सब का पालन करते हैं और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करते हैं। वे भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ लेता है वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं इति। पिछली बात में अर्जुन ने कहा था कि हे देव आप अपने परम धाम में रहते हैं, परंतु इस बात में वे कह रहे हैं कि आप अपने परम धाम में रहते हुए भी इस भौतिक जगत में सभी स्थानों में व्याप्त हैं। यद्यपि श्री कृष्ण अपने परम धाम में अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, परंतु फिर भी इस भौतिक जगत में वे इस प्रकार सभी स्थानों में व्याप्त रहते हैं कि वे सभी जीवों का पालन भी करते हैं। साथ साथ सभी जीवों से अज्ञात तथा अदृश्य भी रहते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव आप संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर संपूर्ण विश्व का पालन करते हैं, अतः सभी सिद्ध महात्मा आपको नमस्कार क्यों ना करें। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तुम आदि देव हऊ सकलेर साध्य नऊ पुराण पुरुष सब ते जगतेर यहाँ किछु संभव है छे पिछु स्थिर यही जगत तुमाते तुम्हें जान सब प्रभु सनातन तुम्हें विभु तुम्हें हऊ परम निधान ये विश्व तुम्हारे द्वारा व्यापक है ये छे सारा अनंत से तुम्हारे विधान। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं तुम्हें हऊ परम निधान, अर्थात आपके विश्व रूप में जिस प्रकार संपूर्ण विश्व सुरक्षित है उसी प्रकार आप मेरी भी रक्षा कीजिए। तो इस श्लोक में अर्जुन ने बहुत ही सुंदर प्रार्थना की है। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि तुम आदि देव, कि आप ही आदि देवता हैं। तो सबसे पहले इस सृष्टि में अगर किसी की पूजा हुई तो वो कौन है? श्री कृष्ण हैं, आदि देवता हैं श्री कृष्ण हैं। तो वे ही सबके आदि हैं, है ना। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। तो आदि पुरुष गोविंद और आदि देवता। तो आदि पुरुष का मतलब है कि वे भोक्ता हैं, और कैसे भोक्ता है? आदि भोक्ता हैं। तो श्री कृष्ण आदि भोक्ता हैं, और हम फिर उनके बाद के भोक्ता हैं। जब श्री कृष्ण भोगते हैं तो फिर उसके बाद फिर हम भोगें तो वो उपभोक्ता कहलाता है। तो आदि भोक्ता हम नहीं हैं, है ना। उसी प्रकार से आदि पुरुष, तो श्री कृष्ण जो है आदि देवता है। आदि देवता का मतलब पूजा, तो पूजा श्री कृष्ण की होनी चाहिए, उसके बाद फिर हमारी। कोई व्यक्ति अगर अपनी पहले पूजा अगर कराना चाहता है तो वो फिर श्री कृष्ण के चरणों में बहुत बड़ा अपराध करता है। क्यों? आदि देवता तो वही सबसे पहले पूजा के योग्य हैं। अर्चयित्वा तु गोविंदम तदीयान्नार्चयतु यः निशा भागवतो गेयः केवलम दाम्भिका स्मृतः। कि अगर गोविंद की पूजा करके अगर कोई उनके भक्तों की पूजा नहीं करता है, तो वो भक्त नहीं, उसे समझना चाहिए वो केवल दाम्भिक समझना चाहिए। तो ये बात भी है कि आदिदेव श्री कृष्ण की पहले पूजा हो, उसके बाद फिर उनके भक्तों की पूजा हो, ये भी आवश्यक है। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि श्री कृष्ण आदि भोक्ता हैं, आदि देवता हैं, तो सबसे पहले पूजा उनकी होनी चाहिए, है ना। तो भगवान की पूजा
सबसे पहले हो करके फिर उनके भक्तों की पूजा भी करना जरूरी है? क्यों? क्योंकि आदिदेव श्री कृष्ण है, कि पहले भोक्ता या पहले सर्वप्रथम पूज्य श्री कृष्ण है, लेकिन उसके बाद उनके भक्त भी पूज्य हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि श्री कृष्ण की हमने पूजा कर ली तो अब जो भक्त हैं तो उनका जो है हम अपराध करें, तो श्री कृष्ण फिर अपनी पूजा नहीं मानेंगे। इसलिए हमें समझना चाहिए तुम आदिदेव, कि आप ही आदिदेव हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।